जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। आप लोगों को बाकी सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है। ये बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर वालों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, इसका थोड़ा सा लेट प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि अभी केमिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट ही होकर हुआ है और स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, लास्ट 2-3 दिन बचता है तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजते हो, तो इसीलिए पढ़ाई करो करके इसको थोड़ा सा लेट से दिया जा रहा है ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ। ठीक, चलिए इसमें आप लोगों को 2 से 3 सेट कराऊंगा। जैसे हर बार की जैसे इसके भी 2 पार्ट लाने वाला था, 2-2 सेट का, लेकिन एक ही पार्ट में पूरा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, 2 वीडियो नहीं लाएंगे, एक ही पार्ट में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और नहीं हुआ तब दूसरा पार्ट ज़रूर आएगा, लेकिन अगर हो गया तो एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका यूनिट 1। देखो, SN1 अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रियाविधि और त्रिविम रसायन पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का है। उसके बाद देखो, DDT बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पहले भी पढ़ चुके हो ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद देखो, एल्किल हैलाइड का उदाहरण लेते हुए SN1 और SN2 की क्रियाविधि को समझाना है। फिर एलाइनल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड की तुलना में अधिक क्रियाशील है, क्यों, इसको बताना है। यूनिट 2 पर बात करें तो एल्कोहल, ये अल्कोहल लिखा है, एल्कोहल ही होगा ना, बनाने की विधि और गुणों का वर्णन करना है और इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इसको समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन। अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइमर-टिमन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर क्लीमेंस अपचयन और कर लेना ना, इसका वो भी है। उसके बाद देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से विभिन्न प्रकार के अल्कोहल की विधि को लिखना है, यानी कि जो अल्कोहल बनाया जाता है उसकी विधि को समझाना है। क्या होता है जब, यानी कि क्या होगा जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HI के साथ कराएंगे। फ्राइस पुनर्विन्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बेंजोइन संघनन, एल्डोल संघनन, पर्किन अभिक्रिया, इस पर आप लोगों का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ना, इस पर आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा ना। मैं उसको यहीं पर बता रहा हूँ। देखो नीचे अगर नहीं मिलेगा तो यहीं पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। पहला आप लोगों का हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि विलियमसन संश्लेषण। दूसरा आपका होगा क्राउन ईथर, इसको ऐड करना भूल गया था, क्राउन ईथर। एल्डोल संघनन, नोवेजल। उसके बाद हो जाएगा फिटिंग, वुड्स फिटिंग, वुल्फ किश्नर, राइमर-टिमन, बेंजोइन संघनन, एल्डोल संघनन, पर्किन, रोजेनमुंड, हाफमैन ब्रोमामाइड, कैनिजारो, मनीच और सैंडमेयर। टोटल 17 रिएक्शन बताया हूँ, पूरा नोट कर लेना ना अच्छे से। मैं इस पर ऐड करना भूल गया, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना इन रिएक्शंस को। ठीक, नेम रिएक्शन है पूरा। चलिए और नीचे आए, देखो कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता को समझाना है। उसके बाद क्या होता है जब बेंजेल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया करता है। उसके बाद क्लीमेंस अपचयन देख लो, बताया था क्लीमेंस अपचयन आया भी है। लैक्टिक अम्ल की संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियाँ लिखिए। एस्टर के क्षार प्रेरित जल अपघटन की क्रियाविधि को समझाना है। उसके बाद देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को समझाना है। यहाँ पर अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ये आप लोगों को दे दिया है। इस पर और क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद देखो, रोजेनमुंड अपचयन, जितना भी नेम रिएक्शन आ रहा है ना, पूरा नेम रिएक्शन कर लेना ना, ये नहीं है कि इसमें बताए हैं वही बस करना है। उसके बाद देखो, नाइट्रो एल्किल बनाने की विधि, TNT पर टिप्पणी, कार्बिलेमिन अभिक्रिया पर टिप्पणी। उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंजीन के नाइट्रीकरण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो,
कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। सॉरी, ये वही आ गया लगता है। यहाँ पर देखिए सा नंबर, निम्नलिखित क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यह आप लोगों को कुछ यौगिक दिए हैं। यहाँ पर देखिए इसको भी बढ़ते हुए अम्लता के क्रम में दर्शाना है ना। पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये नोट्रोफिनॉल लिखा है, नाइट्रोफिनॉल ये है। उसके बाद फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे ये बताना है। उसके बाद ग्लाइसॉल की विभिन्न ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को लिखना है। यहाँ पर देखिए जब ग्लिसरॉल PCl5 के अधिक्य से होती है तो उत्पाद होता है, ये बताना है। ये सही विकल्प वाला है ना। ये आप लोगों का 4 ऑप्शंस, ये कैसे ऐड हो गया है, 4 ऑप्शंस देख लेना, थोड़ा सा ये पेज मिस्टेक हो गया है। उसके बाद फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का वर्णन करना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विलियमसन संश्लेषण, क्राउन ईथर, देखो ऊपर में ही बता दिया था विलियमसन और क्राउन ईथर इम्पॉर्टेंट है करके। ये आप लोगों का 1 नंबर वाला है। बेंजल्डिहाइड निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं देता, ये बताना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ये रिएक्शन तो दिए, तो चारों इन रिएक्शंस को भी कर लेना ना। इन रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। अब अभिक्रिया को पूर्ण करना है इसमें, ये लीजिए यहाँ पर आ गया कोई 2 पर क्रियाविधि बतानी है। यूनिट 3 देखो, इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है RCONH2। उसके बाद प्राथमिक एमीन और एल्केन, इसको हम एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे ये बताना है। फिर डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऊष्मा, ये आप लोग अब पूरा पढ़ना, मैं क्वेश्चंस बस दे देता हूँ, ठीक। पूरा क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप लोग पूरा पढ़ लेना। डाई एसिटिकरण दिया है, देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रॉप हो गया, देखो क्या होता है जब, ये क्या होता है जब है ना, एसिटिलीन और HCN के मिश्रण को लाल तप्त नली में प्रवाहित किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना ना। ये आप लोगों का फाइनल में भी देखने को मिलेगा। ये भी फाइनल में ही है, ये भी फाइनल में ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है, क्यों। फिर वुल्फ किश्नर, फिटिंग, कैनिजारो, सब रिएक्शंस ऊपर में बता दिए गए हैं। इसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लेना ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देख लेना। देखो पहला आप लोगों का SN1, शायद इसको तो मैं ऊपर में ही बता दिया, और SN2, इन दोनों की क्रियाविधि को अच्छे से क्लियर करना, ठीक। SN1 और SN2, और हेलोएल्किन की क्रियाशीलता भी करना है। जो क्वेश्चंस ऐड नहीं कर पाया था उन क्वेश्चंस को कर लेना। हेलोएल्केन की क्रियाशीलता, ठीक, हेलोएल्केन की क्रियाशीलता आप लोग करना ही। और एक चीज़ और है, DDT तो बता दिया था, और DDT के साथ ही आप लोग BHC भी कर लेना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और रिएक्शन तो बता दिया था, रिएक्शन में एक और है उल्मान रिएक्शन, ठीक। फिर फिनॉल की अम्लीय प्रकृति भी आ जाएगा, और एल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक, एल्कोहल का निर्जलीकरण। पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग जितना बोल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लेना ना। थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को मैं ऐड नहीं कर पाया था, ठीक। यूनिट 3 से एक बार और बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। बेंजोइन, एल्डोल संघनन और पर्किन अभिक्रिया, इन रिएक्शंस को कर लेना। और फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील है, क्यों, ये क्वेश्चन भी आएगा। एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना करने के लिए भी आ सकता है। फिर कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति बतानी है। बेंजल्डिहाइड की क्रिया हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से करना है, ठीक। ये यूनिट 3 से इतना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद यूनिट 4 से कुछ और क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना जो उसमें नहीं है। लैक्टिक अम्ल की संरचना आप लोग कर ही लेना, ठीक। लैक्टिक अम्ल की संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, एस्टर के क्षार उत्प्रेरक जल अपघटन की क्रिया विधि, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, और रोजेनमून तो खैर ऊपर में बता दिया पूरा रिएक्शंस को।
देखो रिएक्शंस को मैं यूनिट वाइज नहीं बताई हूँ ना, रिएक्शंस को एक जगह ही बता दी हूँ पूरा, ताकि आप लोग एक जगह पूरा रिएक्शन को लिख लो और याद करो, उसमें से बहुत सारा रिएक्शन फंस सकता है। और यूनिट 5 की बात करें तो एल्किल नाइट्राइट बनाने की विधि कर लेना, एल्किल नाइट्राइट बनाने की विधि, ठीक। जो क्वेश्चंस ऐड नहीं कर पाया था उन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ ना। फिर नाइट्रोबेंजीन अम्लीय या क्षारीय, इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करना है। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन जो इसमें ऐड नहीं किया था उसको नोट कर लिए होंगे, ठीक। और बाकी क्वेश्चन तो इसमें बखूबी ऐड किए गए हैं, जो क्वेश्चन छूट गया था इसलिए मैं उसको ऐसे ही बता दिया, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना पूरा, 100% इसमें से आप लोगों को पासिंग नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलिए, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।